जी सर। ओके, चलिए अब सब म्यूट हो जाएगा गाइस। और थोड़ा है ना, अब हम थोड़ा एडवांस में जाएंगे, मतलब कि स्ट्रेटेजी में जाएंगे। एडवांस में, एडवांस ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑप्शन ऑप्शन होता है भाई, वो जो जिस हिसाब से ट्रेड होता है ना उस हिसाब से होता ही है, उसमें कुछ नहीं है। कॉल एंड पुट है, वो बाय एंड सेल होते हैं दोनों। ये चीज बैक ऑफ द माइंड होनी चाहिए हमारे पास। चार चीज है देखो ऑप्शन में, तो ये ना फंडामेंटल क्लियर रहिएगा गाइस। ऑप्शंस में क्या है, पहले तो कॉल है, सीई एंड पीई, और ये दोनों चीज बाय भी होती है, सेल भी होती है। पीई बाय भी होता है, पीई सेल भी होता है। तो यहाँ पे हमको बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि इस चीज को हम है ना चाहे उस तरह से यूज कर सकते हैं। बस थोड़ी सी गाइडलाइन की जरूरत है और थोड़ी सी समझ की जरूरत है हमको, कि ऑप्शंस को समझना बहुत जरूरी है गाइस, बहुत जरूरी है। यहाँ गलती कर जाते हैं ना, इसके लिए यहाँ फेलियर रेट बहुत हाई है। हम सब फेल क्यों होते हैं यहाँ पे ऑप्शंस में, पता है गाइस? एग्जैक्टली प्रैक्टिकल 100% श्योर श्योर चीज बताऊं आपको, ऑप्शंस में फेल क्यों होते हैं पता है? क्योंकि ऑप्शंस को हम है ना जानते ही नहीं है। जानते हैं बट एक्सेप्ट नहीं करते, सही चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। हम स्वीकारते नहीं है कि ये है, हमको ऐसा अच्छा नहीं लगता, हमको कॉल पुट बाय करना अच्छा लगता है बस। समझ रहे हो? तो मैंने ये चीज आपको बताई हुई है, ऑप्शंस क्या है एक्चुअल, उसका पर्पस क्या है बताइए आपको एक। सर आपने तो बताया था हेजिंग के लिए हाँ उसको इस्तेमाल यस, करना चाहिए। ऑप्शन इज अ हेजिंग टूल। पता है प्रॉपर ये इसके लिए ही बना है ऑप्शन। क्या होता है एक्चुअल में ऑप्शंस में, कि आप कोई चीज हेजिंग, क्या हेजिंग का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमने गाइस बात की हुई है कि नहीं की हुई? नहीं सर, नहीं की है। आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए। चलो इसको है ना समझना बहुत जरूरी है। हेज को, ऑप्शन हेजिंग टूल है, पहले ये एक्सेप्ट करो कि भाई ये है ना कोई ऐसा मतलब है, देखो ट्रेडिंग के लिए ही है ये चीज, बट एक्चुअल में ऑप्शन हेजिंग टूल है। तो पहले हमको इस शब्द को, इस वर्ड को समझना होगा। हेज ये क्या बताता है, ये हेज क्या होती है? देखो हेज, हेज मतलब क्या होता है पता है? कोई भी आप अपने बड़े एसेट को प्रोटेक्शन देते हो ना, उसको हेज बोलते हैं। फिर वो बहुत अलग अलग टाइप से, हर टाइप से होती है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको एक, उससे बेटर समझ में आएगा कि भाई देखो, आप ऑप्शन है ना बहुत तरीके से होती है। पहले आपको थोड़ा सा दो तीन तरीका बताता हूँ। केस टू एफएनओ, उसका मतलब आपके पास कोई केस में चीजें पड़ी हुई ना, एसेट, मतलब इसको एसेट बोलते हैं। केस में जो चीज बाई करते हो ना आप, इन्वेस्टमेंट, मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे मान लो रिलायंस में इन्वेस्टमेंट है आपकी। रिलायंस में आप 4 साल से आपने स्टॉक बाई किया हुआ है, 4 साल की होल्डिंग है आपकी। तो ये रिलायंस का जो स्टॉक है ना, वो क्या हो गया पता है आपको? आपका एक एसेट हो गया गाइस। ये आपकी एक एसेट है, जिसमें आपने मान लो कि 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हुए हैं, 5 लाख। तो जब मार्केट तो ऊपर नीचे ऐसे चलता है, ठीक है, बट एक सर्टेन टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मार्केट ऊपर में गई है, बस यहाँ से नीचे आ सकती है, ऐसा आपको जब लगता है ना, और ऐसे माहौल पे आपको क्या करना रहता है? इस एसेट को बचाना रहता है लॉस से। तो यहाँ पे हेज यूज होता है गाइस। हेज फंड वगैरह जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि इसके स्टॉक को बेच नहीं देते, यहाँ पे ये हेज टूल को यूज करते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन को यूज करते हैं। कैसे? ओनली एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत तरीके से हेज होती है, तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। देखो हेज कैसे होता है, एग्जांपल के लिए देखो, जैसे रिलायंस है, रिलायंस आपने XYZ कोई एक प्राइस पे बाई किया, मान लो 1500 रुपये का बाई किया हुआ है, और अभी इसकी वैल्यू 2500 रुपया है, ठीक है, आप प्रॉफिट में हो नो डाउट। बट क्या आप इस चीज को खोना चाहते हो, प्रॉफिट को? नहीं। तो तरीका क्या है इस चीज को? पहला तरीका सीधा सिंपल, क्या यहाँ पे इस चीज को आप बेच दो। बट यहाँ तो ऐसा फिर हो जाएगा कि भाई आपने आपका एसेट ही बेच दिया। नहीं, ऐसे नहीं होते हैं, बड़े लोग ऐसे नहीं करते। क्या होता है यहाँ पे पता है? रिलायंस आपका स्टॉक है ना, तो यहाँ पे जब खतरा लगता है ना उसको कि भाई ये यहाँ पे मुझे मेरे एसेट पे खतरा है,
यहाँ ये हेज हो जाएंगे। हेज का मतलब कि यहाँ रिलायंस का स्टॉक बाय किया है, सामने रिलायंस का पुट बाय कर लेंगे, कॉल सेल कर लेंगे, फ्यूचर को सेल कर लेंगे। ये एफएनओ का यूज करके इसने क्या कर दिया, यहाँ पे अपने बड़े एसेट को हेज कर लिया। इस तरह से बहुत सारी हेजिंग होती है गाइस, समझ रहे हो। केस टू फ्यूचर, फिर फ्यूचर टू ऑप्शन हेजिंग। जो फ्यूचर बायर सेलर्स रहते हैं, फ्यूचर ट्रेडर, फ्यूचर में जो बाय सेलिंग करते हैं, वो उसकी जो पोजीशन रहती है, बड़ी पोजीशन यदि कोई ले रहा है तो उसको यदि खतरा लग रहा है या कुछ भी, या फिर हेजिंग से भी ट्रेडिंग करते हैं लोग कि फ्यूचर आप सामने बाय करते हैं, सामने ऑप्शंस को भी बाय करके रखते हैं प्रोटेक्शन के लिए। जैसे तेजी करनी है उनको, एग्जांपल दे रहा हूँ कि फ्यूचर में तेजी करनी है तो फ्यूचर बाय करेंगे, सामने पुट बाय कर लेंगे। यदि नीचे आया मार्केट तो प्रोटेक्शन है ये नीचे की साइड को, समझ रहे हो। ऊपर जाएगा तो फ्यूचर तो उसका प्रॉफिट देने वाला है, पुट को फिर वापस स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। ऐसे ऐसे बहुत तरीके होते हैं हेज करने के, और मार्केट में इसको हेज बोलते हैं। और इसी चीज के लिए बना है एफएनओ। एक्चुअल उसका पर्पस एफएनओ का यही है गाइस। बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे गाइस, बुरा लग सकता है आप लोगों को, बट ध्यान से सुनिए गाइस। हम ऑप्शंस में क्या कर रहे हैं, कॉल पुट बाय, सीई बाय, पीई बाय, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। सीई सही है बाय, सर। पीई बाय, ठीक है। अब देखो, थोड़ा म्यूट हो जाइएगा, इस किसी की वॉइस आ रही है। ओके, थैंक यू। देखो ध्यान से सुनना गाइस, आपको मैं ना ये पल्ले पार दूंगा। देखो अभी यहाँ पे होता क्या है, सब लोग बोल रहे हैं ना, बोलते हैं ना कि ऑप्शंस में सर मुझे लॉस हो रहा है। जिसको भी देखो सच्चा होगा ना वो यही बोलेगा लॉस होगा, और सच्चाई में लॉस ही होता है गाइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ना बिगिनिंग, मैं बिगिनिंग की बात कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ। देखो बिगिनिंग, शुरुआत में आपको क्या करना है गाइस, मार्केट में पता है क्या करना है, सरवाइव करना है। यहाँ पे तो लोग पहले तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ऐसी कोई चीज है सरवाइव जैसी। नहीं, जाके क्या है, मुझे आज के आज प्रॉफिट चाहिए, ये सोच है। ये सोच बहुत खराब है, बहुत हार्मफुल है गाइस। यहाँ पे लंबी जर्नी नहीं हो सकती है। आपको एक बेटर ट्रेडिंग जर्नी करनी है ना गाइस, तो आपको पहले तो ये एक्सेप्ट करना होगा कि चीजें होने में टाइम लगता है, ठीक है। रातों रात कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे गाइस। आपको सर्टन एक टाइम देना होगा मार्केट को। मान लो 2 से 3 साल के बाद आपको एक अच्छे ट्रेडर बनोगे, ये एकदम फैक्ट रियल, कोई नहीं बताता ये सब चीज। यही होता है गाइस। ऐसे कोई रातों रात ट्रेडर बन के पैसा कमा लोगे तो हो गया ना गाइस। होता है? कभी नहीं होता है। होता होगा रेयर परसेंटेज भाई, इसमें आप 0.05% गिनता हूं मैं, जो 2 महीने में ट्रेडर बन जाता है। नहीं होता है गाइस, बहुत साइकोलॉजी डेवलपमेंट करनी पड़ती है। देखो मार्केट साइकोलॉजी पे चलता है 80%। और मार्केट ऐसा वर्सेटाइल है ना कि एक दिन का चार्ट एक दिन से एक नहीं मैच होता है। आप चार्ट पे ट्रेडिंग करते हैं हम सब, तो साइकोलॉजी हमें चार्ट के ऊपर डेवलप्ड होने में ही टाइम लगेगा। और ये सारी चीजें मान लीजिए टाइम लगने वाला है बस। तो यहाँ पे एक चीज है, देखो ध्यान से देखना गाइस, मैं बिगिनर की बात कर रहा था। बिगिनिंग में सरवाइव करना है, और सरवाइव करने के लिए गाइस मार्केट में टिकना जरूरी है ना। सरवाइव का मतलब क्या है, टिकना। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सबसे रिस्की काम कर रहे हो, क्या, कॉल पुट नेकेड बाइंग। अब ये जो नेकेड बाइंग कॉल पुट करते हैं ना, यहाँ पे तो भाई 99.9% फेलियर है। मैं ठोक के देख बताता हूँ, समझ रहे हो। तो इसका रास्ता सबसे बेस्ट ऑप्शन में ही है गाइस। ऑप्शन ऐसी चीज है कि अंदर अंदर ही हेज हो रहा है, हमको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है कोई दूसरे एसेट में, समझ रहे हो। ये चीज ऐसी है कि अंदर के अंदर अपने आप कॉल ले लो, बाय करो, पुट कॉल ले लो, सामने कॉल सेल कर दो। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो हेज है, और उससे भी ट्रेडिंग होती है। तो मतलब आप यदि हेज ट्रेड करोगे शुरुआत में, तो आप क्या करोगे, मार्केट में ऑप्शंस में सरवाइव कर पाओगे। यदि यहाँ पे आप सरवाइव कर गए ना गाइस, जो फिर आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है बढ़िया वाली, समझ रहे हो। देखो मेरा ये 2-3 साल इसी चीज को एक्सेप्ट करने में चला गया है, तो आपको मैं 5 मिनट में बता दिया ये चीज।
अभी इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत हार्ड है गाइस। मुझे एक्सेप्ट करते करते 2-3 साल लगे थे कि भाई ऐसा भी होता है, सरवाइव करना भी। ऑप्शंस में सीधे जाके बाय सेल। देखो ऑप्शंस में आप क्या करते हो, दो ही चीज होती है। क्या होती है? ऊपर के व्यू की, नीचे के व्यू की। ये मैं नेकेड बाइंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप कोई भी चीज बाय करोगे ऑप्शंस में तो दो ही चीज होने वाली है। क्या? यदि ऊपर के लिए बाय किया तो प्रॉफिट, और नीचे के लिए और नीचे गया तो लॉस। इसके अलावा कुछ होने वाला है यहाँ पे? नहीं। तो ऐसी चीज में सरवाइव होना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये तो प्रॉपर मतलब बैटिंग टाइप हो गया ना, कि ऊपर एक आपके पास यहाँ पे क्या है, एक ही चीज है। क्या? एक चीज, ओनली एक ही चीज के। यदि आपने सी बाय किया है तो मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए, नहीं तो आपको लॉस ही है। अब ये चीज आपको है ना सर्वाइव नहीं करती है मार्केट में। ये चीज है ना लंबे टाइम तक टिकती नहीं है गाइस। साइकोलॉजी समझिए, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना उसको समझना, कि मैं क्यों जोर देता हूँ नेकेड बाइंग से दूर रहने के लिए। क्योंकि ये चीज है ना सर्वाइव नहीं कर पाती है मार्केट में। लोग ऑप्शंस में सर्वाइव नहीं कर पाते। बस यही मेरा इंटेंस है आपको बताने का। इसके लिए है ना आप हेज में आइए। समझ गए? अब ये आप इसकी खूबी देखिए। देखो एक और चीज बताता हूँ आपको। कहाँ गया भाई? इसको इरेज कैसे करेंगे? हाँ ये रहा। यहाँ पे देखिए कि ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ तो, और ऑप्शंस में आपको मैं हेज करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, कि देखो ऑप्शंस ट्रेडिंग किस बेस पे होती है? व्यू। आपके व्यू के ऊपर होती है। और व्यू क्या होता है ऑप्शंस में? मैं नेकेड बाइंग की बात कर रहा हूँ, कि नेकेड बाइंग यदि हम सी एंड पी बाई करते हैं ना, तो हमारे पास क्या रहता है, बेस क्या रहता है? व्यू। कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। ऐसे दो ही व्यू रहते, एक ये एक ये, ठीक है। अब यहाँ पे यदि मार्केट ने आपको गलत साबित किया तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ नहीं है, एक ही रास्ता है, लॉस ले लो। यहाँ पे भी क्या है? एक ही रास्ता है, ऊपर गया मार्केट, आपके व्यू फेल हुआ तो लॉस ले लो। बट आपको हेजिंग का मतलब क्या होता है पता है? इस व्यू को हेज करना है। और हेजिंग मतलब आपकी लॉस साइड को प्रोटेक्शन देनी है। बस यही है मतलब हेजिंग का, कि आपको भले आप नेकेड बाइंग करो बट फिर भी हेजिंग में करो। उसका मतलब कि आप ऊपर के व्यू के लिए कोई सी बाई कर रहे हो। मान लो 17,500 का कॉल बाई किया है आपने ऊपर के लिए, कि मार्केट मतलब आपको लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगी। अब वो कोई भी व्यू हो आपका, कोई भी पैटर्न हो, चार्ट पे हो, आपने कुछ भी काम किया हो, बट आपने क्या किया, यहाँ पे सी बाई किया है। अब ये जो सी बाई किया है ना, उसके सामने एक सी सेल करो। ये हो गया आपका हेज। ऐसे होती है हेजिंग इन शॉर्ट में। समझ में आ रहा है गाइस? और आपको एक एग्जांपल भी दिया था गाइस, हेजिंग को समझना है ना, तो अपना एग्जांपल याद कीजिए बाइक वाला। अब ये जो बाइक है ना, बाइक याद है ना सबको गाइस? बाइक वाला एग्जांपल। सर 17,500 का तो सी हमने बाय जी किया, तो जी। सेल क्या करेंगे, कौन सा वाला करेंगे? सेल इसके नीचे वाला, कम रेट वाला। हाँ ये एक स्ट्रेटेजी है स्प्रेड में, आपको बताऊंगा गाइस। ये ओनली खाली हेजिंग के लिए, हेजिंग को समझने के लिए। देखो इससे अच्छा हेजिंग आपको यहाँ पे समझ में आएगा, कि देखो बाइक है, ये बाइक आपको पता होगा, ये जो 80,000 वाली हमने बाइक परचेस की रखी है, उसका हम क्या करते हैं? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस करते हैं। और इंश्योरेंस के तौर पे हम क्या देते हैं? ये 1500 रुपया प्रीमियम देते हैं। किसको? इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम ऑप्शंस बाय, ऑप्शंस का यूज करते हैं ना, ये हमने क्या किया, ये एज अ ऑप्शन लीजिए इसको। एज अ ऑप्शन लीजिए, कि आप मान लो यहाँ पे ये ऑप्शंस है, कॉल है या पुट है, कुछ भी है, और ये आपका व्यू है। अब आपने इस ऑप्शन का यूज यहाँ पे क्या किया है पता है? एक्चुअल में हेज किया है आपने ये 80,000 को। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि आपने प्रोटेक्शन लिया है ना ओनली। ये जो 1500 रुपया आप दे रहे हो, क्यों दे रहे हो?
एक्सीडेंटल पर्पस के लिए, कि यदि मेरी इस बाइक को नुकसान हुई कोई भी चीज से, तो मुझे ये जो 1500 रुपये दिया हुआ है ना वो बचाएगा। समझ रहे हो? हाँ सर, मतलब वो 80,000 को प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये होता है ऑप्शंस का इंटेंस, मतलब कि ऑप्शंस की एक्चुअल यूज यही है, बट हम क्या करते हैं, कॉल एंड पुट नेकेड बाइंग। बट दूसरी और एक चीज बता दे रहा हूँ गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तो मतलब कॉल एंड पुट बाई होती ही नहीं होती है गाइस, बहुत बड़े पैमाने पे होती है CNP बाइंग। बट ये है ना एक सर्टन टाइम फ्रेम के बाद गाइज आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए। मैं आपको रियल फैक्ट चीज बता रहा हूँ कि मार्केट में आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए। ये चीज रेयर होती है एंड बहुत मतलब एक्सपीरियंस एंड क्या बोलते हैं इसको, डिसिप्लिन। जब आप एक फुल ट्रेडर बन जाते हो ना, प्रो ट्रेडर गाइस, मान लो आप अपने आप को ट्रेडर साबित कर दोगे ना, उसके बाद में करिए ना, कौन मना कर रहा है, समझ रहे हो? कमाए ना। मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, आप CNP बाई कर रहे हो, ठीक है, इसका ऑप्शन दूसरा है हमारे पास स्प्रेड, जो हेज में बाई होता है, वो भी डायरेक्शनल है चीज। अब इसके बाद हम इसी के ऊपर जाएंगे, स्प्रेड के ऊपर सब्जेक्ट, ये हमारी स्ट्रेटेजी स्टार्ट हो जाएगी फिर, समझ रहे हो? तो ये जो स्प्रेड है ना, आप यदि इसमें नहीं कमा पा रहे हो तो यहाँ पे कहाँ कमाओगे आप? समझ में आ रहा है? साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूं मैं, कि आप कोई छोटी चीज में नहीं कमा पा रहे हो तो बड़ी चीज में कैसे कमाओगे? छोटी चीज की साइकोलॉजी भी छोटी होती है, बड़ी चीज की साइकोलॉजी भी बड़ी होती है। हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि बड़े पैसे से अच्छे पैसे बनता है, नहीं गाइस, छोटे पैसे से यदि छोटा पैसे भी नहीं बना पा रहे तो बड़े पैसे से कैसे काम कर पाओगे? समझ रहे हो? ये हकीकत है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई मेरा 1 लाख का अकाउंट है इसलिए मैं नहीं कमा रहा हूँ, और बड़ा अकाउंट हो जाएगा तो मैं कमा लूंगा, नहीं होता ऐसा। सब चीज सेम ही चलती है सब जगह पे। बट चीजों को समझ लीजिए, बस ओनली ऑप्शंस को समझ लीजिए कि ऑप्शन इज ए हेजिंग टूल, और बिगिनिंग में इसको एज अ हेज, सारी स्ट्रेटेजी या सारे ट्रेड यदि हम हेज में प्रोटेक्ट रहेंगे, लॉस साइड में ऐसी चीजें करते रहेंगे और उसमें से यदि कमाएंगे ना, तो मार्केट में क्या होगा पता है, हम थोड़े सर्वाइव करेंगे, थोड़े से सर्वाइव करेंगे ना। यदि आप 1 से 2 साल टिक गए ना, भाई मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो ऐसा मैं आपको लालच नहीं दूंगा कि 2 महीने में आप रेडी हो जाओगे, नहीं। आप खाली 1 से 2 साल सर्वाइव कर गए ना मार्केट में, बहुत कुछ सीख जाओगे, बहुत कुछ, मतलब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को, कि आप मांगोगे नहीं किसी के पास से कि मुझे स्ट्रेटेजी चाहिए, ये चाहिए, कुछ नहीं, आपके सब अंदर से आएगा, सब कुछ आपको पता होगा। समझ रहे हो? आपको क्या करना है वो बस उतनी क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट एक बहुत बड़ी चीज है ना, आपको सिलेक्ट करनी होगी कि मुझे कौन सी साइड में जाना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। सर मुझे एक सवाल पूछना था हाँ कि ये आपने बोला था मतलब हेजिंग के लिए C 17,500 लेना है, तभी C का सेल भी करना है, हाँ तो उस समय उसका प्रीमियम भी तो कम होता है ना, C अगर सेल करते हैं हाँ, तो। ये जो मैंने बताया ना, ये एक्चुअल में स्प्रेड बता दिया होश में आके, समझ रहे हो, जोश में आके। ये स्प्रेड एक स्ट्रेटेजी है हेज वाली। अब हम ये स्प्रेड ही पढ़ने वाले हैं गाइस, ओके तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? ओके। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ पूरा। तो यहाँ पे देखो, मेरा इंटेंस था हेज हेज चीज समझाने के लिए, तो ऑलमोस्ट सबको पता चल गई होगी हेजिंग क्या होती है। तो अब यस सर, हम थैंक यू सर, बहुत क्लियर, अच्छी जी, आगे बढ़िए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए अब हम जाएंगे स्ट्रेटेजी में। अब हम डेली स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे, ठीक है? इसके कार्यक्रम सारे चलते रहेंगे, इसके फिर यूजेस एंड कहाँ पर ये अच्छी इफेक्टिव है, फिर व्यू के हिसाब से स्ट्रेटेजी क्या होगी, इसके बाद में इसके एडजस्टमेंट वगैरह सारे, ठीक है? तो पहला स्टेप हम स्ट्रेटेजी की ओर जाते हैं, और पहली स्ट्रेटेजी हमारी आती है स्प्रेड, और ये डायरेक्शनल है। क्या है? डायरेक्शनल, ठीक है? स्ट्रेटेजी देखो डायरेक्शनल रहेगी और साइडवे मार्केट के लिए रहेगी, दो चीज रहती है, ठीक है? तो ये डायरेक्शनल स्प्रेड में, डायरेक्शनल चीज में आता है। तो मतलब व्यू हमारा यहाँ पे क्या होगा? डायरेक्शनल। तो स्प्रेड में पहले बेसिक
दो स्ट्रेटेजी आती है। एक होती है बुल कॉल स्प्रेड एंड दूसरा है बियर पुट स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड तेजी के लिए है, बियर पुट स्प्रेड मंदी के लिए है। ठीक है, आप चाहो तो लिखते जाना, नहीं एक काम कीजिए ना, रिकॉर्डिंग आती है ना, मत लिखिए, फिर बाद में सुन लेना। ठीक है ना, अभी यहाँ पे ही फोकस कीजिए। देखो बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, ये दो टाइप के स्प्रेड है, डायरेक्शनल है, दोनों के व्यू एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए। ठीक है, इसके नाम में ही है बुल कॉल स्प्रेड। ठीक है, दूसरी चीज, स्प्रेड जो है ये दोनों, ये डेबिट स्प्रेड है, डेबिट स्प्रेड बोलते हैं इसके लिए। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमाना है हमें। ठीक है, देखो अब हम स्ट्रेटेजी के सब्जेक्ट पे जा रहे हैं, तो दो वर्ड हम ज्यादातर यूज करेंगे, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट। डेबिट स्ट्रेटेजी एंड क्रेडिट स्ट्रेटेजी, इसके बारे में गाइस हमने बात की है कि नहीं की है? क्या थे लास्ट टाइम? डेबिट एंड क्रेडिट हो चुकी है ना हमारी बात? जी। ठीक है ना, तो हाँ सर, सबको हाँ सर। पता है हम बात ऐसे करेंगे, डेबिट स्ट्रेटेजी एंड क्रेडिट स्ट्रेटेजी। तो ये जो बुल कॉल स्प्रेड एंड बियर पुट स्प्रेड है ना, ये डेबिट स्ट्रेटेजी है। तो आपको अब सीधा पता चल जाना चाहिए कि डेबिट स्ट्रेटेजी मतलब हमारी बाइंग साइड ज्यादा रहेगी और बाइंग करके हम पैसा कमाएंगे। क्लियर यहाँ तक? तो अब हम पहले लेते हैं बुल कॉल स्प्रेड। तो इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ एंड बुल कॉल स्प्रेड पे आ जाओ गाइस। चलो इसको बुल कॉल स्प्रेड। ठीक है, अब ये बुल कॉल स्प्रेड किसके लिए है? हमारा यहाँ व्यू क्या रहेगा? तेजी का, बुलिश तेजी का। बुलिश व्यू रहेगा। ठीक है, तो पहले आप मुझे ये बताइए, हम तेजी किस किस हिसाब से कर सकते हैं ऑप्शन में? सबसे पहला रास्ता क्या है? सीधा सी कॉल लेके सीधा सी बाई कर लो। और पुट सेल करके। पुट क्या करना है? सेल सेल। करना है। ठीक है, और थर्ड रास्ता अब हमारे पास आया बुल कॉल स्प्रेड। ठीक है, तो पहले ये समझ लीजिए बुल कॉल स्प्रेड बनता कैसे। देखो बुल कॉल स्प्रेड कैसे बनता है, मार्केट स्पॉट अभी जहां पर चल रहा है, तो मान लो यहाँ पे मार्केट चल रही है, तो ये एटीएम हो गया। ठीक है, इसके साइड में ऊपर की ओर मान लो कॉल हो गया एंड इस साइड में पुट हो गया। तो आपको बुल कॉल स्प्रेड बनाना है ना, तो एटीएम और एटीएम से नीचे की कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस, बस इतने एरिया में ही रहना है। यदि आप डेबिट स्प्रेड बना रहे ना, डेबिट स्प्रेड, ये डेबिट स्प्रेड है सारे, बुल कॉल एंड बियर पुट। अभी बुल कॉल की बात कर रहे हैं, तो ये जो डेबिट स्प्रेड होते हैं ना, वो बाइंग के साइड है। तो मतलब हमको क्या करना है, एटीएम या एटीएम से नीचे की कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस, बट हम क्या करेंगे, ज्यादातर एटीएम ही बाई करेंगे। तो एटीएम को क्या करना है, एटीएम सी को बाई करना है एक कॉल को, और उसकी एक स्ट्राइक प्राइस छोड़ के एक स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी में सीई को सेल करना है सामने। तो इसको और एक तरीके से ऐसे बोला जाता है गाइस कि हायर रेट को बाय करना है एंड लोअर रेट को सेल करना है। समझ में आया? ये डेबिट की बात कर रहे हैं सर, क्रेडिट की बात कर रहे हैं? डेबिट की बात कर रहा हूँ। क्यों? हायर रेट बाय किया है गाइस, हमें यहाँ पे डेबिट देके जाएंगे, और लोअर रेट सेल किया है। मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे 17,000 पे मार्केट है। कहाँ पे? 17,000 पे मार्केट है। इस साइड इसकी सीई साइड है, इस साइड पीई साइड है। तो 17,000 के बाद में कौन सी स्ट्राइक प्राइस आएगी? 17,050। इसके बाद 17,100। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, 17,000 सीई बाई करना है। मान लो इसका रेट 100 रुपया है, ठीक है ना, और 17,100 सीई सेल करना है, इसका रेट 80 रुपीज होगा मान लो। तो अब यहाँ पे क्या हो गए आप, 100 रुपया आपने क्या किया है, बाई किया है, एंड 80 रुपीज सेल किया है। तो आपने हायर रेट बाई किया है एंड लोअर रेट को सेल किया है। तो आप यहाँ पे डेबिट है, डेबिट क्यों, आपने मान लो 100 माइनस 80 मतलब कितना हुआ, 20 रुपीज आपने क्या किया है, आपके अकाउंट से डेबिट हुआ है। मतलब आप बायर हो ऑप्शंस के इस स्ट्रेटेजी में, समझ रहे हो। आपको प्रॉफिट कब होगा पता है, जब मार्केट जब ऊपर ये जाए। मार्केट ऊपर जाएगी और जो ये आपने हायर रेट बाय किया है ना, इसका रेट बढ़ेगा ना, तब प्रॉफिट होगा। ये जो सेलिंग किया है ना आपने, ये ओनली किया क्यों की है, इसका प्रोटेक्शन दिया है आपने इसको, ये हेज किया हुआ है। यहाँ पे आपने हेज यूज किया है कॉल को सेल करके, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये एक्चुअल में आप इसको है ना ओनली इतना समझिए, ये डायरेक्शनल है, तेजी के लिए यूज होता है, एंड ये सिंपल सा हायर रेट बाय करना है और लोअर रेट सेल करना है, ठीक है। और दूसरा और एक चीज है गाइस, ये जो डेबिट स्प्रेड होते हैं ना, डेबिट स्प्रेड, बुल कॉल एंड पुट, बियर पुट दोनों, और एक चीज भी बोलते हैं इसको, नो एसएल स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं इसको। इसमें है ना स्टॉप लॉस नहीं लगता है, और लगता है ना तो भी बहुत बड़ा लगता है। ब्रॉडर व्यू के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। इसकी पूरी साइकोलॉजी में आपको समझाता हूँ, ट्रेड लेके करते हैं हम, समझ रहे हो। यहाँ पे थियोरेटिकल समझ में आ गया, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा हो ना तो भी दिक्कत नहीं है, हम इसको है ना करके ही देखते हैं सीधा ऑप्शन ऑप्शन में, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा गाइस, ठीक है। देखो इस यहाँ से हम निकल रहे हैं और यहाँ पे चले जाते हैं। ऑप्शन ऑप्शन कहाँ है, हाँ ये रहा। ये देखो ऑप्शन ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बताया है ना गाइस, कि नहीं बताया, हाँ सर बताया। बताया सर। बताया ना। तो आप गाइस प्रैक्टिस करना, ठीक है, वीडियो देख लेना कैसे यूज होता है। हम ज्यादातर काम ऑप्शन ऑप्शन में ही करेंगे सब कुछ। देखो स्ट्रेटेजी बिल्डर, निफ्टी, यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लो और लेटेस्ट एक्सपायरी में आ जाओ 21 अप्रैल की, ठीक है। इसकी ऑप्शन चेन ओपन करो, यहाँ पे आ गए, और एटीएम कहाँ पर है अभी, मार्केट 17,200 पे। अब यहाँ पे हमें कॉल स्प्रेड बनाना है, बुल कॉल स्प्रेड डेबिट साइड में। तो कहाँ कैसे बनेगा, एटीएम को क्या करना है, बाय बाय करना है। कितना लॉट, चलो मैं 2 लॉट में करता हूँ, ठीक है। 2 लॉट बाय किया यहाँ पे, उसके सामने एक स्ट्राइक प्राइस छोड़ के एक स्ट्राइक प्राइस को क्या करना है, सेल सेल सेल। लोअर रेट को सेल करना है 2 लॉट में, एड पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे पे ऑफ चार्ट में आ जाओ। देखो ये हो गया आपका बुल कॉल स्प्रेड, ऐसे बनता है इसका पे ऑफ चार्ट ऐसे। तो आपको पहले अभी स्ट्रेटेजी में एंट्री ली है ना, तो सबसे पहला काम करना होगा आपको पे ऑफ चार्ट समझना होगा गाइस, इस चीज को, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ी स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे, 122 रुपया क्या किया है, बाइंग किया है, और ये चीज क्या है, कॉल है 17,200 का, ठीक है। तो हमारा व्यू क्या है, ऊपर की साइड का। तो मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो हमारा पे ऑफ चार्ट भी बता रहा है। देखो यहाँ पे पे ऑफ चार्ट को समझ लीजिए पहले थोड़ा सा सिंपल सा, कि यहाँ पे जो ग्रीन एरिया है ना, ये प्रॉफिट एरिया है आपका, ठीक है। ये रेड एरिया जो है ये लॉस एरिया है। और ये पे ऑफ चार्ट जो बनता है ना, वो आपका एक्सपायरी के लिए बनता है, एक्सपायरी पे ऑफ होती है ये। मतलब कि ये जो आपकी स्ट्रेटेजी में यहाँ पे देखो ध्यान से गाइस, ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट ये जो दिखा रहा है ना, ये ग्रीन एरिया है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। एंड ये मैक्सिमम लॉस जो दिखा रहा है ना, ये 4,690, ये रेड एरिया है। ये आपको कब होगा, 21 अप्रैल को
बट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअल में डे बाय डे कैसे चलेगा, तो इसके लिए ये जो ब्लू डॉटेड लाइन है ना गाइस, ये दिख रही है आपको सबको, ब्लू डॉटेड लाइन छोटी सी, हाँ सर। ये जो है ना, ये T+0 की लाइन है। मतलब ये करंट मार्केट में एक्चुअल में आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा किस हिसाब से ये दिखाती है। तो इसको देखने के लिए गाइस गौर से देखिए, यहाँ पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, देखो मेरे लैपटॉप से, यहाँ पे देखो अभी मार्केट में, यहाँ पर जब मार्केट थी ना तो हमने बनाया ये स्ट्रेटेजी को डाला। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गई, 17,192, 17,200 दिख रहा है, नीचे ऊपर जा रहे हैं हम। तो यहाँ से ब्लू बॉक्स में दिख रहा है ना T+0 PNL, इस हिसाब से आपको आज के दिन मिलेगा। समझ में आ रहा है गाइस? देखो ये जो ब्लू बॉक्स में दिख रहा है ना, 1400 रुपया, 1400, 1500, 1600, 1670, ठीक है। तो ऊपर जाएगा ना आज के दिन मार्केट, तो इस हिसाब से मिलेगा आपको पे ऑफ। और नीचे लॉस जाएगा ना लॉस साइड में, तो आपको T+0 के हिसाब से मिलेगा। देखो -1900, -2000, ठीक है। तो पे ऑफ चार्ट में दो तीन चीज होती है गाइस, उसको याद रखिएगा, ठीक है। और हम इसी के ऊपर मतलब अब तो डेली बात करेंगे तो फिर आ ही जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको खाली ओनली पे ऑफ चार्ट को देखना है ना, तो T+0 को देखना रहता है और इसके PNL को देखना रहता है कि प्रॉफिट क्या है एंड लॉस हमको कितना हो रहा है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो मैक्सिमम प्रॉफिट इस स्ट्रेटेजी में क्या है, 5,310। दूसरा है मैक्सिमम लॉस -4,690। रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:13 बन रहा है। समझ रहे हो क्यों ये इतना कम बन रहा है? पता है, क्योंकि आप हेज हो गाइस, देखो। और यहाँ पे एक चीज और दिखती है, ब्रेक इवन। यहाँ पे ये समझना जरूरी है, ये ब्रेक इवन क्या है। ब्रेक इवन ये है कि आप कब प्रॉफिट से लॉस में आओगे और लॉस से प्रॉफिट में जाओगे। तो मतलब ये जो एरिया है ना आपका, ये पॉइंट, ये ब्रेक इवन है। मतलब 17,247 के ऊपर जब मार्केट जाएगा ना, तब आप प्रॉफिट में रहोगे, और इसके नीचे आप लॉस में रहोगे। ये आपका ब्रेक इवन दिखा रहा है इस स्ट्रेटेजी में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया इसका, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी पे आ जाओ वापस गाइस। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई हम ये स्ट्रेटेजी क्यों करेंगे, साइकोलॉजी समझो इसकी। और ये पहली स्ट्रेटेजी है डायरेक्शनल ऊपर के लिए। तो मतलब आप अब है ना सीई बाई करने की जगह पे क्या करोगे, बुल कॉल स्प्रेड करोगे। देखो इसकी साइकोलॉजी आपको बताता हूँ। इसमें मैक्सिमम लॉस कितना है, 4,690। इसी जगह पे आप यदि कॉल ओनली बाय करते 122 रुपए का, ये 122 रुपए का आपने कॉल बाय किया है और सामने कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं लिया है, तो आपको मैक्सिमम लॉस कितना होने वाला है, 122 इंटू 2 लॉट बाय किया है ना निफ्टी का, मतलब 100, तो कितना हो गया 12,200। अब ये लॉस को आप हेज करके कितना लेके आ गए, 4,690। उसका मतलब क्या है कि आपने लॉस साइड में काम किया। समझ रहे हो? अब ये आपने लॉस साइड में हेज किया तो आपका प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा। बट प्रॉफिट को बिगिनिंग में मत देखो गाइस, प्रॉफिट को जरूरत नहीं है, सरवाइव कीजिए। यहाँ यदि आपका व्यू ऊपर का है गाइस, समझ लो ऊपर का व्यू है, ऊपर मार्केट जाएगी तो आपको प्रॉफिट तो होने वाला है, चलो कम होगा थोड़ा सा, ठीक है। बट मेन चीज इसकी कि भाई नीचे गया, यदि लॉस साइड में गया तो आपको लॉस बहुत कम होने वाला है गाइस। ये बड़ी बात है यहाँ पे, समझ रहे हो गाइस? समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपने 12,000 का 4,000 लॉस कर दिया है, समझ रहे हो? और ये 4,000 मैक्सिमम लॉस है। मतलब कि यदि आपने ये कोई ट्रेड फ्राइडे लिया है ना, आज कौन सा दिन है गाइस, मंडे है ना, मंडे मान लो ये हमने मंडे लिया हुआ है, ये कौन सा तेजी का है ना,
तो ये आपको थर्सडे तक का लॉस है ये गाइस। इसके बीच में आपको बहुत टाइम मिलेगा कि इसमें मैं रहूं या ना रहूं, निकल जाऊं, क्या करूं, बहुत टाइम मिलता है इसमें। समझ में आया? तो ये सिंपल सा चलेगा गाइस। इसमें एक और चीज है, देखो मैं इसको नो स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी क्यों बोलता हूँ, नो एसएल क्यों? अब आप देखो 2 लॉट आप यदि बाई करोगे निफ्टी का तो आपका लॉस कितना था, 12,000 का। अब आप 12,000 का लॉस को एक तो 4,000 में लेके आ गए, समझ रहे हो? उसका मतलब कि आपने ऑलरेडी एक मिनी एसएल तो डाल ही दिया इसमें। समझ में आ रहा है? इसको यहाँ पे आपको ठीक से समझ नहीं आएगा, इस चार्ट पे समझाता हूँ मैं। देखो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी तो समझ में आ गई ना कैसे करनी है इसको। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है ना, वो तो बता दो। बुल कॉल स्प्रेड सिंपल, कुछ भी नहीं है। हायर रेट कॉल बाय करना है, उसके सामने सर ये ऑप्शन एक्स्ट्रा पे तो सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना सर? हाँ ऑप्शन एक्स्ट्रा जो सर, ये ऑप्शन एक्स्ट्रा जो है हाँ ये स्ट्रेटेजी के लिए यूज करेंगे ना? हाँ हाँ, स्ट्रेटेजी भी बनती है और लाइव ट्रेडिंग भी चलती है इसमें। मतलब कि थोड़ा सा 2-3 मिनट डिले रहता है, ठीक है, बट रेट सेम रहते हैं। भाव जो होते हैं ना ऑप्शंस के लाइव रेट रहते हैं, तो आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो इसमें। अच्छा, पेपर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं? हाँ अदरवाइज मतलब पहले इसको ऑप्शन एक्स्ट्रा को हम अगर कल हमें ट्रेडिंग करना है तो आज हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। हाँ, आज स्ट्रेटेजी बना सकते हो, देख सकते हो कैसा लगेगा क्या का, आप उसके ऊपर व्यू बना सकते हो, समझ रहे हो? तो स्ट्रेटेजी बिल्डर है, मतलब आप क्या करना चाहते हो वो डालोगे ना तो आपको शो करेगा ये पे ऑफ चार्ट, और कुछ नहीं। शुरुआत में आपकी इसकी जरूरत पड़ेगी, देखो मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? मुझे स्ट्रेटेजी बनानी है ना, तो मुझे कोई बोलेगा ये कॉल मैंने बाय किया, पुट सेल किया, पुट सेल किया, मैं पेपर में लिख लूंगा ना तो भी मेरे माइंड में ये पे ऑफ चार्ट बन जाएगा। हाँ सर, आप तो मास्टर हो चुके हैं ना सर? समझ रहे हो? नहीं, आप भी हो जाओगे, लास्ट एंड होने दो क्लास को, सब हो जाएंगे मास्टर। इसमें कुछ नहीं है गाइस। देखो अभी एकदम जस्ट पहली बार आपने देखा है कि मैंने कॉल बाय किया, सामने कॉल सेल किया, तो ऐसा कुछ हुआ, समझ रहे हो? बट आप समझो इसको, समझो मतलब समझने का मतलब कि यदि कॉल बाय किया है तो मेरा पे ऑफ चार्ट कैसा होता है, यदि नेकेड कॉल बाय करते हैं हम तो कैसा पे ऑफ चार्ट बनता है? सर कॉल सेल करेंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा ना? कॉल सेल करोगे तो पैसा ज्यादा लगेगा, बट इसमें आप हेज हो, उसका मतलब कि आपने बाय किया है उसके सामने सेल किया है ना, तो आपका मार्जिन रिलीज हो जाएगा इसमें। तो आप इस स्ट्रेटेजी को 25,000 तक में बना सकते हो, एक लॉट पे, एक लॉट की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो? सर सर पहले मुझे कॉल वही सेल कर देंगे क्वेश्चन तो पैसा पूछना तो ज्यादा था। लगेगा। हाँ ओके, हाँ बताइए क्या पूछना था आपको? हाँ, वही पूछना था। अगर अपन सी सेल करते हैं हाँ जैसे 4,690, तो जैसे हाँ। जैसे ऊपर जाएगा मार्केट तो वो तो लॉस बढ़ेगा ना अपने अपना। नहीं, यहाँ हेलो। पे देखो, आपने सी सेल किया है ना, ये हाँ सी बाई के सामने सेल किया है, तो मतलब यदि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा तो आपको ये जो सी है ना सेल किया हुआ, ये आपको प्रोटेक्शन देगा। और ऊपर जाएगा ना तो ये जो सेल किया हुआ है ना इसमें लॉस होगा, बट इसमें प्रॉफिट भी तो होगा, बाई किया हुआ है ना उसके अंदर का, अंदर की बाई की हुई है, समझ रहे हो? इन द मनी की बाई की हुई है आपने, इन द अच्छा, मनी तो नहीं वो मतलब प्रॉफिट में से वो लॉस निकल के नेट निकल के, प्रॉफिट मतलब हाँ यस। और दूसरा कि आपने हायर रेट बाय किया है तो इसका डेल्टा भी क्या होगा, हाई ज्यादा होगा, होगा। हाँ। ठीक है। एक चीज तो भूल गया, हम ग्रीक्स देखना तो भूल ही गए गाइस। देखो एक बार ग्रीक्स के ऊपर नजर डालो गाइस, ये ग्रीक्स हमें क्या दिखाता है। अब ये स्ट्रेटेजी बनाई है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेगा क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर जाएगा मार्केट। गजब करते हो। वॉलेटिलिटी है। वे,
सॉरी भूल गई सर वेगा। हेलो वॉलेटिलिटी है सर। हाँ Volatile। हम यहाँ वॉलेटिलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि डायरेक्शनल मूव हो। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ यस। सर अगर हम लोग कॉल अगर सेल करते हैं तो इसका भी प्रीमियम गिरता है? हाँ गिरेगा ना इसका प्रीमियम। देखो यहाँ पे आप प्रॉपर है, जो आप चीजों को समझ लो। आपने कॉल बाई किया है तो सामने कॉल ही सेल किया है। हाँ जी। उसका मतलब यदि ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, दोनों में क्या होने वाला है? ऊपर जाएगा तो आपको जो अंदर वाला कॉल बाई किया, यहाँ गौर से ध्यान दीजिए। अभी हम ग्रिक्स पे है ना, यहाँ पता हाँ जी। चलेगा आपको। म्यूट हो जाइए पहले, अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, इस थोड़ी वॉइस ठीक है आएगी। सर। हाँ यस ओके थैंक यू। अब यहाँ पे गौर से ध्यान दीजिए, हमारे ग्रीस क्या बोल रहे हैं? पहले वेगा क्या है? पॉजिटिव है। उसका मतलब कि हम वोलेटिलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई हाँ वोलेटिलिटी हो और मार्केट में डायरेक्शनल मूव हो, और हमारा व्यू भी डायरेक्शनल है, तो ये चीज सही है। ठीक है। थीटा नेगेटिव है, उसका मतलब कि हम यहाँ पे डेबिट है, मतलब कि हम बाइंग करके पैसा कमाएंगे, हमारे थीटा का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। डेल्टा यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि हम बायर है तो डेल्टा तो हमें चाहिए। समझ रहे हो? अब यहाँ पे डेल्टा में फर्क देखो कि जो चीज हमने बाय की है, 17,200 का कॉल जो हमने बाय किया हुआ है 122 रुपया का, उसका डेल्टा 95 का है, और जो सेल किया हुआ है 17,300 उसका डेल्टा 70 का है। उसका मतलब कि यदि मार्केट ऊपर जाएगी तो ये 95 वाला जो बाय किया हुआ है वो और जोर से ऊपर बढ़ेगा कंपेयर टू सेलिंग। तो इसका जो डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस, वो आपको प्रॉफिट होगा गाइस, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। क्लियर? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। और लॉस साइड में क्या होगा देखो, अब इसकी उल्टी साइड देखो कि यदि मार्केट नीचे गया हमारा व्यू से उल्टा, तो क्या होगा कि भाई यहाँ पे जो आपने सेलिंग की हुई है 17 डेल्टा की, इसमें देखो 4,319 रुपए का थीटा जो है ना, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव थीटा है ये। ठीक है। ये आपको प्रॉफिट देगा, और ये जो नेगेटिव थीटा है ना, ये आपका बाइंग साइड में लॉस देगा। तो इसका जो डिफरेंस होगा ना, वो आपको लॉस होगा यहाँ पे। समझ रहे हो? तो लॉस आपको बहुत ज्यादा नहीं होगा जितना नेकेड बाइंग में होता है। नेकेड बाइंग में क्या होता है? कुछ नहीं होता प्रोटेक्शन के लिए सामने हमारे। यदि व्यू से हमारा उल्टा गया, हमने मार्केट में तेजी का व्यू लिया है और कॉल बाय किया ओनली, तो क्या होगा? यदि ये मार्केट रिवर्स आया तो हमको क्या होगा? तुरंत लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? बट जब हम सामने हेज लगा रहे हैं और सामने हम कॉल सेल कर रहे हैं, तो क्या होगा? जब मार्केट ऊपर की ओर व्यू था हमारा और नीचे आ रहा है मार्केट, तो हमको क्या होगा कि ये जो सेलिंग किया हुआ है ना कॉल, वो हमको प्रॉफिट देगा कंपेयर टू नेकेड बाइंग। तो यहाँ पे आपको जो नेकेड बाइंग में 2,000 का लॉस होगा ना, उसके सामने स्प्रेड में आपको 200 रुपये का लॉस होगा गाइस। इतना डिफरेंस होने वाला है। सामने प्रॉफिट में भी डिफरेंस होगा, यदि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो भी बड़ा होने वाला है, यहाँ पे कम होगा। बट आपको ये चीज है ना सर्वाइव करवाएगी मार्केट में। क्यों पता है? ये 2,000 लॉस वाले आप कितने ट्रेड कर पाओगे? बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे। बट 200 वाले यदि आपने लॉस में ट्रेड कर दिए ना, तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगा, आप सर्वाइव कर जाओगे मार्केट में, ज्यादा ट्रेड कर पाओगे। और जितने ज्यादा ट्रेड उतनी ज्यादा प्रैक्टिस एंड व्यू आपके सही बनते जाएंगे। आगे आपको नॉलेज आती जाएंगी, जैसे जैसे चीजें और जुड़ती जाएंगी आपके ट्रेडिंग में, आप क्या होते जाओगे? मजबूत होते जाओगे। इसके लिए स्प्रेड किए जाते हैं शुरुआत में ऑप्शंस में। ठीक है, क्लियर गाइस? बताइए क्या क्वेश्चन था। अब स्प्रेड हाँ ऑलमोस्ट सर, क्लियर होना चाहिए सबको। एक क्वेश्चन है हाँ बताइए। कि मैक्सिमम प्रॉफिट 5,300 हो रहा है, लेकिन हाँ लॉस 4,690 हो रहा है। ये हाँ। डिफरेंस क्यों है? वो तो लॉस भी और प्रॉफिट भी तो सेम होना चाहिए ना? नहीं सेम नहीं, इतना डिफरेंस नहीं है ना, ऑलमोस्ट सेम ही है ना। देखो ना गाइस, तो क्या डिफरेंस है ये? मतलब 600 और ये कितना डिफरेंस है इसमें? बहुत कम है ना। ये हाँ सर, टोटल हेज ये है तो डिफरेंस किस वजह से आ रहा है ये जानना था सर।
समझ में मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्या जानना है? नहीं सर, वो जो डिफरेंस होता है वो किस लिए आ रहा है? वो तो आपका जो हेज हो चुका है ना, हाँ, तो ये प्रॉफिट स्ट्राइक भी प्राइस का जैसा होगा। डिफरेंस आ रहा है। यस, ओके, समझ गया आपका क्वेश्चन। ये आपने एक ही स्ट्राइक प्राइस सेल नहीं की है, आपने क्या किया, देखो 17,200 बाई किया है ना, तो 17,300 को सेल किया। अच्छा सर, ठीक है। 17,300 को सेल किया है, तो इसमें इंसेंट्रिक वैल्यू की भी तो काम होगा। ओ, अच्छा अच्छा, वो टाइम वैल्यू और उसका भी काम रोल है हाँ, यहाँ पर। यदि ये दोनों इन द मनी में आ गए ना गाइस, अंदर चले गए ना, ओके तो सर। आपको जो डिफरेंस मिलने वाला है ना दोनों में, वो आपको प्रॉफिट इंसेंट्रिक वैल्यू का ही मिलेगा। मतलब थीटा का ही रोल है सर, हाँ, ना कि? थीटा का भी रोल है एंड इंसेंट्रिक वैल्यू का भी रोल है। एंड उतना दिमाग नहीं लगाना है ना गाइस, तो इतना खाली ध्यान दे सर दो। इसमें प्रॉफिट भी लिमिटेड हो गया है और लॉस भी लिमिटेड लॉस हो भी गया लिमिटेड है, होगा, ये स्ट्रेटजी का मतलब ये हुआ है। हाँ, ये हुआ है। और दूसरा, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करनी होगी हमको चार्ट पे गाइस। देखो यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ, ये 5 मिनट का आज का चार्ट है, ठीक है। ऑप्शंस नेकेड बाइंग में हम क्या करते हैं, व्यू किस टाइप का होता है कि मान लो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ऐसा ही व्यू होता है कि भाई कोई चार्ट पैटर्न या कोई व्यू, फिर लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होती है कैंडल, समझ रहे हो। तो हम ऑप्शंस में क्या करते हैं, यदि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये मेरा एक पैटर्न थी और यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया इसने, और यहाँ पे मेरी क्या होगी, पुट बाइंग निकलती है, सही है ना। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या आता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शंस बाइंग में कैंडल पे ही स्टॉप लॉस आता है। तो क्या आता है, या तो इस कैंडल के ऊपर आएगा या फिर पूरे इस व्यू के। बट इतना बड़ा क्या ऑप्शन नेकेड बाइंग में स्टॉप लॉस रखते हैं, कोई होता है प्रैक्टिकली? नहीं सर, है हाँ सर। ज्यादातर क्या होता है, यहाँ पे कैंडल फेल हुई तो आउट, यही होता है। बट इस स्प्रेड की एक खूबी है गाइस, स्प्रेड को नो एसएल क्यों बताता हूँ, नो एसएल क्यों पता है, क्योंकि स्प्रेड से आप है ना, स्प्रेड से गाइस ध्यान देना, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, स्प्रेड से आप ब्रॉडर व्यू में काम कर सकते हो, ब्रॉडर व्यू। अब आपको है ना एक चीज समझनी होगी, ब्रॉडर व्यू। पहले तो ब्रॉडर व्यू क्या होता है पता है, मार्केट पे कोई एक बड़ा व्यू होता है, मतलब कि ऐसे कैंडल कैंडल पे व्यू चेंज नहीं करना है हमें। देखो नेकेड बाइंग का एक बहुत बड़ा खतरा क्या है पता है, कैंडल कैंडल पे व्यू चेंज कर देता है हमारा, होता है कि नहीं ऐसा। यदि 2-3 फेल चले गए ना हम, फिर मार्केट से ही फाइट करने लगते हैं। तो आपको स्प्रेड में है ना एक ब्रॉडर व्यू मिलता है, और ब्रॉडर व्यू आपको थोड़ी सी झलक देता हूँ कैसे बनता है। देखो ब्रॉडर व्यू का मतलब क्या होता है पता है, कि मान लो कि आप चार्ट पे काम कर रहे हो। और थोड़ा सा वॉइस कम हो गया है क्या आपकी तरफ, जरा देख लीजिए। हेलो, हाँ हाँ अब थोड़ा, सही आ रहा है सर। अब सही आ रहा है ना, वो मेरा माइक हाँ हाथ से माइक थोड़ा सा दूर हो गया था शायद। हाँ यस, ओके चलो, ब्रॉडर व्यू के ऊपर बात कर रहा था। तो ब्रॉडर व्यू क्या होता है, देखो आपको है ना बहुत बढ़िया सर्वाइव करवाएगी मार्केट, यदि आपने ये चीज को एक्सेप्ट कर लिया ना कि ब्रॉडर व्यू से स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करनी चाहिए। बहुत नजदीक वाला स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग है ना बहुत हार्ड होती है गाइस, आपको भी पता होगा। फट से स्टॉप लॉस, मार्केट में स्टॉप लॉस होना मतलब क्या, हमारे तुम्हारे जैसे लोगों का स्टॉप लॉस लेना मतलब, इसीलिए मार्केट चलती है। बड़े प्लेयर क्या करते हैं, सबको पता होता है ना कि गाइस यदि किसी ने बाई किया है तो इस कैंडल पे बाई किया होगा पुट को, समझ रहे हो। तो यदि कोई बड़ा प्लेयर, कोई यदि यहाँ से प्रॉपर सेलिंग करनी है ना, तो पहले सबके स्टॉप लॉस लेगा, समझ रहे हो, फिर वापस जाएगा। ऐसा बहुत टाइम होता है कि नहीं। तो यहाँ पे ब्रॉडर व्यू थोड़े से काम करना होगा मार्केट में आपको, कि भाई देखो आप चार्ट पे काम कर रहे हो, फिर आप कोई और एनालिसिस कर रहे हो, XYZ कोई भी एनालिसिस आप करते हो ना मार्केट में, तो आपके पास आज का दिन का जो ओपनिंग होता है ना, ओपन हो गया ना, उसके बाद में पूरे दिन का, पूरे डे का एक व्यू होना चाहिए मार्केट में। इसको ब्रॉडर व्यू बोलते हैं, एक दिन के लिए, समझ रहे हो, एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं, इंट्राडे की, कि भाई आज के दिन का व्यू है मेरा, मान लो डाउन साइड, ये क्या हो गया मेरा ब्रॉडर व्यू आज के दिन का। अब मैं मंदी आज करूंगा तो
भाई यदि मैं नेकेड बाई करता हूँ ना तो मुझे ढूंढना होगा, कैंडल को ढूंढनी होगी कि मैं कहाँ मंदी करूँ कहाँ मंदी। बट स्प्रेड से आप क्या कर सकते हो पता है, लेवल से ट्रेड कर सकते हो। आपको यदि लगे कि भाई 17,000 ये जो लेवल है ना 17,185 ये लेवल मार्केट में सेलिंग जोन है, तो यहाँ कहीं भी आप सेल मतलब कि नीचे की साइड का व्यू लेके आप पी साइड में स्प्रेड डाल दो, ठीक है। और आपका ब्रॉडर व्यू है तो मतलब स्टॉप लॉस आप साइजेबल, इसको क्या बोलेगा मैं भूल गया, एक वर्ड है लॉजिकल जो बोलते हैं ना, ऐसे कैंडल वेंडल बहुत लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं होते गाइस। लॉजिकल स्टॉप लॉस क्या होते हैं पता है, लेवल के होते हैं। लेवल मतलब कि एक ऐसा स्टॉप लॉस की जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई लो है टूटने की, ये स्टॉप लॉस हिट होने की बहुत प्रोबेबिलिटी लो जो होती है ना, वैसे स्टॉप लॉस आप चूज कर सकते हो स्प्रेड में। ये एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होती है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें है ना लॉस मिनिमम कर दिया एक तो आपने, और दूसरा कि आप मान लो कि मैं यहाँ पे मंदी करूंगा ना गाइस, देखो यहाँ पे यदि मुझे मंदी करनी है ना आज के दिन, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास यदि ये लेवल होता तो मैं यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ कहीं पे भी आता ना, यहाँ पे पहले मैं नीचे की ओर का पी साइड में स्प्रेड ले लेता और मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर होता। मतलब कि मैं बहुत वेट आराम से वेट कर सकते हो स्प्रेड में, इतना तुरंत आपको लॉस वगैरह कुछ नहीं दिखेगा गाइस। इसके लिए क्या होता है, यदि मार्केट यहाँ से साइडवेज भी चला गया ना तो आराम से आप होल्ड कर सकते हो इस ट्रेड को। और ऑप्शंस में होल्डिंग बहुत हार्ड है गाइस, आपको भी पता होगा, जो नेकेड बाय करते हैं उसको पता होगा कि नेकेड बाय करके होल्ड करना कितना हार्ड है। छोड़ते भी नहीं है गाइस, स्क्रीन भी नहीं छूटती हम, समझ रहे हो ना। वॉशरूम जाना हो तो भी सोच के जाएंगे, हाँ जाओ सर, हाँ कि ना जाओ। तो आपको एक तो मेंटली ये है ना रिलैक्स रखेगा, समझ रहे हो। तो जितने आप रिलैक्स रहोगे ना, सोच आपकी बहुत सही जाएगी मार्केट में। और इस चीज को हम कल लाइव आएंगे मार्केट में और स्प्रेड करके देखेंगे लाइव में कैसे चलते हैं ना, देखेंगे, समझ रहे हो। कोई ट्रेड मिला तो ठीक है। अच्छा सर, अकाउंट पे कितना पैसा जमा करके रखूं अरे बाप रे, स्प्रेड करने के लिए, हाँ एक ये बात, सिंगल हाँ लॉट से? सिंगल लॉट से स्प्रेड करना है आपको 30,000 रुपीज चाहिए, ठीक है। और ये हाँ 30,000 रुपीज यदि आप स्प्रेड में कर रहे हो ना, तो आपको क्या करनी होगी पता है, पहले बाइंग करनी होगी बाद में सेलिंग करनी होगी। पहले सेलिंग करोगे ना तो रिजेक्ट हो जाएगा ऑर्डर आपका, हाँ क्योंकि हाँ सही। सेलिंग करोगे तो सीधा मार्जिन लगेगा। तो आपको क्या करनी होगी, पहले बाइंग देन इसके ऊपर सेलिंग। सर। बैंक निफ्टी में भी क्या होगा सर? सेम सेम सब कुछ सेम, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में। ठीक, तो ठीक है 30,000 अकाउंट पे डाल के हाँ और ऐसा कर आपके सकते। कॉल का वेट करूं? हाँ और देखो अकाउंट की बात की ना आपने, तो गाइज एक चीज और रियलिटी मान लो मार्केट की। देखो 25,000 30,000 ऐसे 50,000 ऐसे अकाउंट, ये है ना बहुत लो अकाउंट है गाइज। और इस चीज से कमाना बहुत हार्ड है, समझ रहे हो। थोड़ा सा साइजेबल अकाउंट तो चाहिए मार्केट में। तो मतलब जो मिनिमम हाँ मिनिमम, तो सर इसलिए पूछा कि कितना रखना है अकाउंट में, हाँ कितना यदि मतलब, आपको ताकि स्ट्रेटेजी में साइकोलॉजी भी बिल्ड हो। सर अभी जो सही मेरी जो है कि मैं अगर एक लॉट से अगर खेलूं तो कमाऊं नहीं, साइकोलॉजी सब बिल्ड। सब कुछ बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। देखो यहाँ पे आप है ना, पहले यदि आपको स्प्रेड करना है, हमारा पहला सब्जेक्ट आज से स्टार्ट हुआ स्प्रेड, इसके लिए आपको जी है ना 30,000 चाहिए अकाउंट, ठीक। ठीक है। इसके बाद में जैसे हम क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटेजी में आएंगे ना, सेलिंग साइड वाली, उसमें आपको ज्यादा मार्जिन चाहिए। तो उस हिसाब से मैं फिर बताते जाऊंगा किस हिसाब से आपको अकाउंट बनाना है, ठीक है। और कैसे इसको प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और आप सर्वाइव करके करके जाना है हमको मार्केट में। क्लियर? जी हाँ, क्योंकि सर मैं बाहर रहता हूँ और सर फैमिली है यहाँ, दिल्ली में भी शिफ्ट किया मैंने, तो अभी बच्चे पढ़ने वाले हो गए, तो अभी मुझको इंडिया शिफ्ट होना है। ओके तो क्या बात है, सही है। इसलिए बहुत यही मैंने प्रोफेशनल, चूंकि इंडिया में जॉब की तो पोजीशन आप जानते हैं अच्छी तरह से। नहीं ग्रो कर रहा है इंडिया भाई, हमारा नहीं ग्रो इंडिया कर रहा है, लेकिन भारत जॉब में। को जो बाहर में नहीं कमाने है के फिर बाद। भी नहीं, कोई बात नहीं। देखो आप है ना देखो ऑप्शन स्ट्रेटेजी में
सारी चीजें कैसी है, थोड़ी सी रिलैक्स वाली है। तो मतलब आप पार्ट टाइम काम कर सकते हो इसमें आराम से। आप कोई प्रोफेशंस में हो अलग से, ठीक है ना, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपको मतलब बहुत आराम से गाइस, ब्यूटी है, मजा आ जाएगी देखना। ये तो हम पहले स्प्रेड आए ना, ठीक है, इसको अभी देखना भी तो पड़ेगा प्रैक्टिकल कैसे चलता है, कैसे चलना है। बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे सर, साथ ठीक है। देखेंगे कि आपका पैर पकड़ के सीखेंगे। नहीं 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 गाइस ऐसा मत करो। नहीं, गुरु सर, का तो सीखना हो तो कोई चीज अगर पैर पकड़ के भी सिखा दे तो बहुत बड़ी बात होती है। नहीं नहीं सर, ऐसा कल कुछ का नहीं, कल का जो मेरा काम है वो हम करेंगे, ठीक है। सर, कल का लाइव जो आप बताएंगे डेमो, हाँ वो उसका कैसा क्या लिंक आएगा, हमें थोड़ा वो बताइए। यही लिंक पे हम करेंगे, बट मैं आपको है ना सब कुछ डिटेल हमारे ग्रुप में शेयर करूंगा, कौन से टाइमिंग पे हम जोड़ेंगे, समझ रहे हो। थोड़ा मैं कहाँ बिजी हूँ या कहाँ मुझे फुर्सत है, उस टाइम पे हम फिर जुड़ेंगे। शायद मुझे लग रहा है ना एंड ऑफ द मार्केट में ही हम ज्यादा प्रीफर करते हैं, पूरा दिन तो मैं बिजी रहता हूँ, तो मतलब 2 से 3 का शायद टाइमिंग हो सकता है, तो मैं मैसेज कर दूंगा गाइस, ठीक है। फिर जुड़ेंगे लाइव में कल, ठीक है। फिर उसके बारे में, ये स्प्रेड के बारे में लाइव ट्रेडिंग में फिर चर्चा करेंगे बड़ी। ये सेंसिबल पे भी अपन बना सकते हैं ना? हाँ एग्जैक्टली, सेंसिबल में भी बना सकते हैं। हाँ सर, सर स्प्रेड का डेली ट्रेड भी कर सकते हैं क्या? आराम से डेली ट्रेड, इंट्राडे सब कुछ कर सकते हो, पोजिशनल। अभी ऑप्शन एक्स्ट्रा को अभी तो नहीं लेना है ना, अभी परचेज तो नहीं नहीं अभी करना। परचेस मत कीजिए, अभी फ्री वाला यूज कीजिए। अच्छा, फ्री वाला अभी यूज कर लो, जब हाँ आप ग्रीन देंगे उसके फ्री बाद फ्री में सब कुछ होता है, ओनली सिम्युलेटर नहीं होता, आपका सारा काम हो जाएगा फ्री में। जैसे हमारी क्लास खत्म होगी ना, सारे स्ट्रेटेजी सारे सब कुछ एकदम रेडी हो जाएंगे ना हम, इसके बाद में 1 महीने का लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इसमें। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके क्लियर। तो Clear. यहाँ पे एंड करते हैं, देखो गाइस। सर एक क्वेश्चन था, यस जो लाइव सेशन लेने वाले हैं उसका भी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? मिलेगी ना, ठीक है। ऑब्वियस मिलेगी, ठीक है। और लाइव सेशन में हम ऐसा मत मानना कि गाइस हम प्रॉफिट, देखो आज से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जब भी हम लाइव जाएंगे ना, हमारे आपका इंटेंस क्या होना चाहिए पता है, सीखने में, चीजें सीखने में, हाँ सर, सीखने प्रॉफिट का लॉस में नहीं, प्रॉफिट लॉस में नहीं जाना। लिया, किस लिए लिया, क्या साइकोलॉजी थी, क्या सोच थी आपकी? हाँ प्रॉफिट लॉस मत देखिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ या मैं जो बताता हूँ ना, उसकी गहराई पकड़ना बस, ठीक है। ये हम ट्रेडिंग भी वैसे हम है ना वो उसी में करेंगे, ऑप्स्ट्रा में ही करेंगे लाइव भी। हमको कोई जरूरत नहीं है कि मैं आपको बड़े ट्रेड में दिखाऊं, बड़े प्लेटफॉर्म पे मेरा मेरा अकाउंट में दिखाऊं, इसमें है ना नहीं मजा आएगा गाइस। ऐसे ऐसे तो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएंगे सारे वीडियो, समझ रहे हो। होता कुछ नहीं, होने वाला कुछ नहीं इससे, चीजें समझ में आएगी ना उसके बाद में ही कुछ होगा। जी सर, ये अपना स्प्रेड स्ट्रेटजी आज खत्म हो गया, ये बुल कॉल स्प्रेड खत्म हो गया, बुल कॉल हो गया, ओके। बुल कॉल, ठीक है ना। कल बुल अपन क्या कॉल, करेंगे? अब कल हम है ना लाइव में बुल कॉल स्प्रेड डालने की कोशिश करेंगे, और बियर पुट भी साथ में ले लेंगे। बियर पुट में कुछ नहीं है, बुल कॉल समझ लिया ना आपने, तो सेम इसका उल्टा बियर पुट है। एटीएम का पुट बाय करना है हमें, और उसके एक स्ट्राइक प्राइस छोड़ के एक स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी में इसका अपोजिट रहेगा, ऑपोजिट रहेगा बस। चीजें दोनों डायरेक्शनल है। ये थोड़ी सी चर्चा हम है ना बुल बियर पुट स्प्रेड को लाइव में ही ले लेंगे, बहुत टाइम रहेगा हमारे पास। और कल शाम की क्लास के लिए, कल शाम फिर हम स्प्रेड में ही आगे बढ़ेंगे। इस स्प्रेड में और एक आता है रेशियो स्प्रेड, हाँ सर ये करेंगे, ठीक है। ratio उसके बाद में spread, क्रेडिट स्प्रेड में जाएंगे, क्रेडिट स्प्रेड भी आता है, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट शायद हम कल कवर कर पाएंगे। ओके सर, ओके जब क्लियर। लाइव आएंगे हाँ तब अपने अपने जो अकाउंट है मतलब अलग अलग इसके, तो उसमें ही करना है ना समझे ट्रेड? लाइव नहीं आएंगे आप, ना, तो लाइव हाँ मार्केट में हम ऑप्शन ऑप्स्ट्रा, जो अभी ये दिख रहा है ना आपको ऑप्स्ट्रा, सर आप करके हाँ बताना, हम तो सीखेंगे। हाँ बस आप सीखने में ध्यान दो ना, वो तो लाइव वाइव छोड़ दो, हमें कोई नहीं दिक्कत लगाना नहीं। अभी पैसा। हाँ वो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हाँ, हो। जो पहले वो सीख जाए फिर हाँ पहले लगाएंगे। सीख जाओ, कमाना तो कमाना ही कमाना है, ओके। ठीक है ना। और ओके। लाइव में आएंगे सब पता चल जाएगा, ठीक है क्लियर। हाँ सर, आपका अकाउंट देखेंगे ना सर, आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं वो देखना है हमें, तुम्हें, हाँ और वो उसमें कैसे स्प्रेड लगेगा। हाँ वो भी है, नहीं बट एक्चुअली में क्या है, मेरा जो अकाउंट है ना उसमें ट्रेड नहीं, कि हम ऑप्शन ऑप्स्ट्रा में ही ट्रेड करेंगे। सर मैं आप फिर से लाइव बता स्क्रीन रहा तो हूँ आपको, दिखाएंगे ना? हाँ, लाइव स्क्रीन तो दिखाएंगे ना आपकी। लाइव स्क्रीन तो दिखेगी ना क्यों। और हमारा हमारा देखो, हमारा ट्रेड जो रहता है ना गाइस, वो हमारा ग्रुप ट्रेडिंग है, तो मतलब मैं यहाँ पे करता भी नहीं हूँ स्क्रीन पे, समझ रहे हो। ओके।
थोड़ा प्रोहिबिटेड है और उसमें मत पढ़िए गाइस, अभी से मैं नहीं बता नहीं रहा हम हूँ। पढ़ नहीं रहे, हमें तो आप देखना है कि मैं ये जो भी करूंगा ना ये सब spread बताऊंगा कैसे, आपको। हाँ ये कैसे वर्क कर स्प्रेड, रहा है। आप स्प्रेड पे फोकस करो, पहले वो- इसको सीख लीजिए क्या हाँ। हो रही है, इसकी साइकोलॉजी समझो, क्यों करना है, कैसे होता है, नेकेड बाइंग से क्यों अच्छा है, और हमें बिगिनिंग में क्यों अच्छा है। ऐसा नहीं है कि अच्छा है, पर हमारे को सर्वाइव करके क्यों लेके जाएगा, ये सारी चीजें समझो। ठीक लगे तो सही है, ओके। करिए, ठीक है, बाकी आपके हाथ में। हाँ ओके सर, ओके, ओके ओके। चलिए क्लियर, तो यहाँ पे एंड कर दे गाइस, टाइम हो गया। बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट थैंक यू एवरीवन, Good night, गुड sir. नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। Good night.